लाइट नहीं। चलो बेटा रीडिंग करो। कल हमने क्या पढ़ाया था? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम और इम्यूनिटी। रीडिंग करना बेटा, रीडिंग कर लो। सब कुछ क्या है सुन लो। रीडिंग कर लो। अच्छा सर कहाँ से आ रहे हैं यहाँ के? यहाँ बर्थडे वो आपसे सरकार। हाँ तो बर्थडे में वो हुआ था, होता नहीं? हाँ अभी तो केक कटेगा। बेटा कल हमने आपको हम लोगों ने कल लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पढ़ा था ना? तो एक बार नहीं करो। अरे और बार निकाल जाएंगे। कोई बात नहीं। आपको शेड्यूल आ गया ना? आप लोगों को देख लिया करो। शेड्यूल आ गया। चलो बेटा आप लोग एक वो हाँ एक रीडिंग करो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। मैंने क्या बताया था कल? देखो मैंने ये कहा था, चलो एक बार रीडिंग करते हैं ठीक है? मैंने कहा था जब कोई मच्छर काटता है तो वो हमारे ब्लड में क्या करता है? इसको सर वो मच्छर नॉर्मल होता है या वो एनाफ्लाइज? फीमेल एनाफ्लाइज जिसके अंदर स्पोरोइड पहले से होगा, मतलब प्लाज्मोडियम होगा, वही मच्छर काटेगा तब होगा मलेरिया। वैसे नॉर्मल मच्छर कैसे हो जाएगा? हाँ अब देखो बेटा, तो मैंने कहा ब्लड में हमारे क्या होता है? स्पोरोइड जिसकी शेप कैसी होती है? स्पिंडल शेप। वो आता है लीवर सेल के पास, उसकी शेप कैसी आती है? सर्कुलर, और उसको बोलते हैं साइजोइड। क्या बोलते हैं? साइजोइड। इसके बाद क्या होता है? साइजोइड के अंदर जो फॉर्मेशन होता है वो होता है म्यूरोजॉइड का। किसका होता है? म्यूरोजॉइड। और जब साइजोइड ब्रेस्ट होता है तो उसमें क्या करते हैं? म्यूरोजॉइड निकलते हैं। और म्यूरोजॉइड क्या करते हैं? आरबीसी में जाते हैं और आरबीसी क्या करते हैं? ब्रेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेस्ट करते हैं। इससे आपको होता है फीवर आता है बहुत तेज। और जो आपको मलेरिया कोज करता है वो कौन करता है? म्यूरोजॉइड। कौन करता है? म्यूरोजॉइड करता है। और इसके बाद बेटा क्या होता है? फिर म्यूरोजॉइड मेल और फीमेल जाते हैं और उसके बाद मच्छर फिर काटता है और उसको ले जाता है। तो जो डेवलप और फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है वो किसके अंदर होता है? मच्छर के अंदर। तो यहाँ पे बताओ दो मॉस्किटो हो गया। एक मॉस्किटो कौन हुआ? मॉस्किटो। और ये कौन हुआ? ह्यूमन। क्लियर हुआ इतना? सही है। तो हम लोगों ने कल किसके बारे में पढ़ लिया था? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। सेकंड मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो मैंने कहा था हमारे बॉडी के अंदर ऐसी एबिलिटी जो डिजीज के अगेंस्ट क्या हो सके? फाइट कर सके। उसे क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। जो किससे आती है? एंटीबॉडी। किससे आती है? एंटीबॉडी। तो मैंने कहा था जो इम्यूनिटी होती है दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट का मतलब होता है जो इन्वॉल्व होती है, मतलब जन्म से आती है हमारे अंदर, सब में एक बराबर होगी। लेकिन एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? जो आफ्टर बर्थ हम रिसीव करते हैं, लाइफ टाइम रिसीव करते रहते हैं, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मैंने बताया था, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है। ऐसा नहीं कि किसी एक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक है, नहीं, जितने भी पैथोजन हैं सबके लिए क्या होती है? बराबर होती है। और जो एक्वायर्ड वाली होती है वो कैसी होती है? पैथोजन स्पेसिफिक होती है। क्लियर हुआ? क्लियर? इसके बाद सुनो, मैंने कहा था जेनेटिक कौन सी होती है? इनेट इम्यूनिटी। और नॉन जेनेटिक कौन सी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये क्लियर है आपको? तो ये सब बातें क्लियर है बेटा? इसके बाद मैंने कहा था जो इनेट इम्यूनिटी होती है उसके चार टाइप होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप की होती है। जैसे पहला बताया था फिजिकल बताया था, जिसमें क्या आता है तुम्हारा? स्किन हो गई, सही। और क्या हो गया? म्यूकस हो गया। अगर हम फिजियोलॉजिकली बात करें तो एसिड हो गया, ये सब चीजें हो गई। इसके बाद तुम्हारा तीसरा कौन सा था? सेलुलर, जो मैंने बताया था डब्ल्यूबीसी की तरह होती है। किस तरह होती है? डब्ल्यूबीसी। और बेटा इसके बाद जो हमने लास्ट बताया था वो क्या बताया था? साइटोकाइन बैरियर। इसमें मैंने आपसे कहा था साइटोकाइन बैरियर का मतलब होता है कि जब हमारी कोई वायरल इन्फेक्टेड सेल होती है, जब वो किसी वायरस द्वारा इन्फेक्ट होती है तो उससे वो क्या करती है? प्रोटीन का सीक्रेशन करती है, जैसे बोलते हैं इंटरफेरॉन। और वो क्या करता है? नॉन इन्फेक्टेड सेल होती है उनको प्रोटेक्ट कर लेती है, और वो कर लेगी तो जिससे जो नॉन इन्फेक्टेड सेल होगी वो क्या नहीं होगी? इन्फेक्टेड नहीं होगी। सही? इंटरफेरॉन प्रोटीन का नाम। क्लियर हुआ? तो ये तो तुम्हारी कौन सी यूनिटी हो गई बेटा? इनेट इम्यूनिटी। अब हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। किसकी करेंगे? तो मैंने कल आपसे कहा था इम्यूनिटी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप।
बेटा अपसिंग का है वो उसमें पढ़ाते हैं यूपीएससी में। मेरा पढ़ने नहीं आता है क्या इंस्टॉल है अब इंस्टॉल हुए हो गया बेटा है वो इस ऐसे पे है कि मुझे लग रहा है उस टाइम पेपर क्लास नहीं हुई क्यों सर ये तो नहीं हुआ है 10 में आप ही नहीं होता है। चलो ठीक है बेटा आपका 7 मई को पेपर है, पेपर के 3 दिन बाद है आप कैसे वैसे बुला लूंगा ठीक सही सही बुला नहीं बनाएंगे तो चले यार किसी भी दिन तो डीजे के साथ होगा एक्वायर्ड बेटा ये देखो जो इनर इम्यूनिटी होती है वो कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। 4 कितने टाइप की होती है? 4 टाइप्स 4 टाइप की होती है। जैसे नंबर 1 कौन सा बताया था मैंने? फिजिकल बैरियर फिजिकल बैरियर। दूसरा कहा था कौन सा? फिजियोलॉजिकल बैरियर गीत हो रहा है गीत हो रहा है बेटा तीसरा कौन सा बताया था? सेलुलर बैरियर और चौथा साइटोप्लाज्म बैरियर सही है ये आपको सारे पता है। ये कैसी है? फिजिक ए यानी कि इनर इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो इम्यूनिटी हम बाद में रिसीव करते हैं, जैसे इम्यूनेशन हो गया या एंटीबॉडी हमारी ब्लड में बनती है ठीक है उसके द्वारा इम्यूनिटी होती है क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो आप लोगों ने कहां तक लिया था बताओ बेटा? The memory of this encounter with the same pathogen for the also form. अच्छा मैंने ये कहा था कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पहली बात तो पैथोजन स्पेसिफिक होती है पहली बात। दूसरी मैंने कहा था बेटा जब कोई सेल कौन सेल जब कोई सेल क्या करती है किसी जो पैथोजन होता है वो अटैक करता है हमारी बॉडी में सही है। तो हमारी बॉडी के द्वारा जो इम्यून सिस्टम के द्वारा जो भी हम रिस्पांस देते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी रिस्पांस। क्या बोलते हैं? Primary response. जिसकी इंटेंसिटी कैसी होती है? लो होती है। लेकिन जब सेम पैथोजन द्वारा अटैक हुए तो जो हमारी बॉडी द्वारा रिस्पांस किया जाता है वो कौन सा होता है? सेकेंडरी रिस्पांस। और जो इसकी जो ए हाई इंटेंसिटी होती है ये मैंने पढ़ा दिया था सही। इसके बाद बेटा आप लोग नेक्स्ट पॉइंट देखो कहां पे देखो The memory of this encounter with the same pathogen. सही है हां इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा देखो ऑन सबसीक्वेंट encounter with the same pathogen 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 a secondary response a secondary response a secondary response is produced which is of very high intensity which is of very high intensity। तो बेटा इसके बाद मैंने कहा था जब पैथोजन को अटैक करता है फर्स्ट बार उसके बाद जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है वो पहले बार रिस्पांस देता है उसे बोलते हैं प्राइमरी रिस्पांस और दूसरी बार देता है उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रिस्पांस। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा देखो इम्यून रिस्पांस are produced by two type of lymphocyte बेटा ये बताओ लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट में क्या डिफरेंस है बच्चा बताए ना? टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट लिख लिया प्रेम बताओ बेटा लिम्फोसाइट लिख लिया कोई बच्चा बताएगा लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट में क्या डिफरेंस होता है?
एक गुमराह मत करो अपने आप, बताओ वैसे बताओ, बताओ शायद बताओ, बताओ तुम बताओ आंटी। अच्छा ये बताओ लिम्फोसाइट क्या होता है, ये बताओ। हाँ तुम बताओ, अच्छा तुम बताओ ऐसे क्या बताओ, लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट में क्या डिफरेंस होता है, बताओ। नहीं पता है बेटा, ल्यूकोसाइट का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ही होता है ल्यूकोसाइट। और जैसे ल्यूकोसाइट बोला था, और ल्यूकोसाइट में टाइप आते हैं डब्ल्यूबीसी के। मैंने बताया था, देखो पहले एक बार देखो, देखो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी को पता है क्या बोलते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, आपको ये तो पता है डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ये नहीं पता है। 3 टाइप के सेल होते हैं हमारे ब्लड में। अब देखो इसके 2 टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं, 2। एक होता है ग्रैनुलोसाइट, एक होता है बेटा ग्रैनुलोसाइट, और ये क्या होता है, ये तो पता है आपको। इसके बाद डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। अब देखो लिम्फोसाइट क्या होता है। यहाँ पे जो ग्रैनुलोसाइट होता है वो 3 टाइप की सेल होती हैं। कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और ईओसिनोफिल्स। और बेटा जो एक ग्रैनुलोसाइट होते हैं 2 टाइप की सेल होती है। कौन कौन सी, नहीं मोनोसाइट अच्छा इसमें और लिम्फोसाइट। तो ये देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी खुद होती है और लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है। अब लिम्फोसाइट 2 टाइप की होती है बेटा, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। अब मैं अगर बी लिम्फोसाइट की बात करूंगा, समझ लो कहां की बात कर रहे हैं, और अगर मैं बात करूंगा टी लिम्फोसाइट की, समझ लो कहां की बात कर रहे हैं। सही है। तो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का क्या है, टाइप। या आप लोग ये मतलब ना किसी मेरी मिस्टेक हो गई है, डब्ल्यू जो लिम्फोसाइट है वो ल्यूकोसाइट का टाइप है और ल्यूकोसाइट क्या है, खुद डब्ल्यूबीसी सेल है। क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ। और बेटा आपको पता है डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है, इम्यूनिटी वैन करती है। सही है। 3 टाइप की सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। क्लियर है हमारे ब्लड में, क्लियर है। तो चलो तो आप लोग यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है ये इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है 2 टाइप की सेल से। कितनी टाइप की सेल से बेटा, 2 टाइप की। एक होता है बी लिम्फोसाइट से और एक बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। क्लियर। तो आप लोग नंबर 1 लिखो बेटा, लिम्फोसाइट लिख लिया, वहां टाइप करो और नंबर इसमें लिखो नंबर 1 है, निकाल दो ब्रैकेट में। बी लिम्फोसाइट लिखो, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। वहां बच्चे पर कह रहे हैं सर थोड़ी देर रुको, हम आपके लिए कुछ कहना चाह रहे हैं, मतलब ना बर्थडे की वजह से। अरे मैंने कहा मेरी क्लास है तो वजह से इधर मुझे दिक्कत हो जाएगी। वो गाने गाने ना, देखो उधर गा रहे हैं, आवाज आ रही है, नहीं आ रही बेटा। देखो बी लिम्फोसाइट लिख लिया, तो बी लिम्फोसाइट किसकी बात हो रही है बताओ, ये देखो ये समझ गए लिम्फोसाइट की टाइप की। ठीक है। तो देखो बी लिम्फोसाइट ऐसा लगा बी, देखो बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट produce an army of protein, produce an army of protein, produce an army of protein, army of protein called antibodies, called antibodies। बेटा इसका मतलब ये समझ में आया तुम्हें, जो बी सेल होती है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबॉडीज वाली प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन जो होती है वही तो एंटीबॉडीज होती है। तो एंटीबॉडी क्या करती है हमारी बॉडी में, वही तो हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करती है। तो देखो एंटीबॉडी लिख लिया, इसके बाद देखो एंटीबॉडीज इन ब्लड, इन ब्लड। और बेटा अगर आपसे पूछा ब्लड में भी किसमें, तो प्लाज्मा में। ठीक है, ब्लड। इसके बाद देखो इन रिस्पॉन्स टू, इन रिस्पॉन्स टू, इन रिस्पॉन्स टू
pathogen, in response to pathogen, in response to pathogen। बेटा क्लियर हो गया? तो इसका मतलब मैंने क्या बताया, जो बी लिम्फोसाइट करती हैं वो क्या करती हैं, एक प्रोटीन का प्रोडक्शन करती हैं, जिस कौन सी प्रोटीन, एंटीबॉडी वाली। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट अब नंबर सेकंड देखो, टी लिम्फोसाइट। हेडिंग डालो टी लिम्फोसाइट। डालिए नहीं, इसमें लिखो बेटा, देखो टी लिम्फोसाइट help B lymphocyte, T lymphocyte help B lymphocyte। देखो T lymphocyte help B lymphocyte, ठीक है? देखो T lymphocyte help B lymphocyte, लिख दिया ना? इसके बाद देखो टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो इसका मतलब तुम्हें क्या समझ में आया? देखो मैंने कहा जो इम्यून रिस्पांस होता है, इम्यूनिटी होती है, वो डिपेंड करती है हमारी किस पे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी पे। किस पे डिपेंड करती है? अब एंटीबॉडी बनती है तो हम पहला क्वेश्चन बनती कैसे हैं हमारे भाई? तो एक तो ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई पैथोजन जब अटैक करता है हमारी बॉडी पे, तो वो तो बनाने के लिए प्रेशर डालता है कि एंटीबॉडी को बनाओ, लेकिन एंटीबॉडी बनती होगी तो वो प्रोटीन से बनती होगी ना भाई, प्रोटीन तो हमारे प्रोटीन सारा कुछ। तो प्रोटीन क्या है? एंटीबॉडी है। अब वो प्रोटीन को बनाने में बनाता कौन है? तो बनाता है बी लिम्फोसाइट। कौन बनाता है? और टी लिम्फोसाइट क्या करता है? उस प्रोटीन को यानी कि बी लिम्फोसाइट की हेल्प करता है क्या बनाने में? एंटीबॉडी बनाने में। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो अगर आपकी बॉडी में कुछ डब्ल्यूबी कमी है तो बताओ आपकी क्या एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो इसका मतलब क्या नहीं होगा? इम्यूनिटी आपकी सही नहीं होगी, बेकार होगी। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट आप लोग ब्लैक पेन से हेडिंग डालो बेटा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, सही है? बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट क्या काम है? टी लिम्फोसाइट हेल्प करती है बी लिम्फोसाइट की, और बी लिम्फोसाइट बनाती है, सही है, एंटीबॉडी। बेटा अब हेडिंग डालो आप लोग, टू टाइप ऑफ acquired immune response, in the body। इसका मतलब होगा हमारी बॉडी में टू टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का। ठीक है, तो आप लोग नंबर 1 ब्लैक पेन से डालो बेटा, लिखो ह्यूमरल, लिख लो स्पेलिंग HUMORAL, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ये इसको दूसरे नाम से होते हैं और करके लिखो, और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। इसे बेटा शॉर्ट में दे देते हैं वो कभी AMI, क्या बोल देते हैं? AMI, ब्रैकेट में लिखो AMI कैपिटल में, AMI। तो इसका नाम से नहीं पता लग रहा है क्या? ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स या ऐसी इम्यूनिटी जो किससे होती है? हमारी एंटीबॉडी से, तो उसको बोलते हैं AMI, यानी कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर? तो आप लोग लिखो बेटा यहाँ पे एक पॉइंट देखो, इट इज मेडिएटेड बाय antibodies in the blood and lymph,
अब बेटा लिम्फ को ही तो बोलते हैं ह्यूमर, क्या बोलते हैं? लिम्फ को ही तो बोलते हैं। चार बोल लो HUMR लिम्फ, इसीलिए इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। और यह बोलते हैं क्या बेटा? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्लियर हुआ? नेक्स्ट आपको नंबर सेकंड हेडिंग डालो बेटा, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ये इसको बोलते हैं और लिखो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं बेटा? और लिखो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं CMI। क्या बोलते हैं बेटा? CMI। तो देखो एक बात सुनो, जो ह्यूमरल टाइप की इम्यूनिटी बन रही है हमारी बॉडी में, वो किसके द्वारा बन रही है? एंटीबॉडी के द्वारा, सही है। और जो सेल मेडिएट का मतलब हुआ कि सेल के द्वारा, किसके द्वारा? तो यहाँ पे जो सेल वॉल होंगी कौन सी होंगी? T lymphocyte। कौन सी होंगी? तो यहाँ पे लिखो बेटा, इट इज मेडिएटेड बाय T lymphocyte। इट इज मेडिएटेड बाय T lymphocyte। अच्छा एक बात और आपको बताएं, आपको पता है क्या ये बात कि अगर आप चाहो, जैसे आपकी किडनी बेकार हो गई, क्या बेकार हो गई? किडनी। आप चाह रहे हो तो किसी भी आपकी नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ ऐसे नॉर्मल जाती है, तो किसी भी पेशेंट को किडनी चाहिए तो वो क्या हर किसी के लिए लेगा किडनी? नहीं, हमारी बॉडी उसको खत्म कर देगी, बेकार कर देगी, क्योंकि हमारी बॉडी समझेगी कि वो क्या है? पैथोजन। क्या समझेगी? पैथोजन। तो बेटा हमारी जो बॉडी होती है, यानी कि जो T lymphocyte होती है, उनके पास ये एबिलिटी होती है सेल्स और नॉन सेल, मतलब अपना और पराया, उसको पहचानने की। समझ रहे हो आप लोग? तो इसीलिए उसको बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्या बोलते हैं? ग्राफ्ट रिजेक्शन। अगर कोई किडनी ले रहा है और वो दूसरे की है, तभी तुम देखो जो किडनी वगैरह ट्रांसप्लांटेशन होता है वो कहते हैं अपने रिलेटिव में होता है। किसमें होता है? रिलेटिव्स में। रिलेटिव्स का मतलब होता है कि आप किसी अपने नॉर्मली अपने जेनेटिक जो तुम्हारा मेकअप है उसकी ले सकते हो। अभी लालू यादव ने किडनी ट्रांसप्लांट किया था, ध्यान है? तो किसने किया था? किसने दिया था? अपनी लड़की, उसकी लड़की ने दिया था, किडनी दी थी। तो किसने दिए थे? नहीं, बेटो लड़की दी थी, उसने नहीं दी थी ना। हां अच्छा, आपको कह रही है बेटो ने दी, लड़की ने यहां से गया। तो बेटा तो इसका मतलब ये हुआ ग्राफ्ट रिजेक्शन में हेल्प कौन से करती है? T lymphocyte। कौन सी करती है? उनके पास ये एबिलिटी होती है सेल्स और नॉन सेल में पहचानने की। क्लियर हुआ? तो आप नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, देखो इट इज रिस्पांसिबल फॉर, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट इज रिस्पांसिबल फॉर, इसीलिए WBC हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल होती है ब्लड में, लेकिन होती RBC भी है, RBC होती है, होती सभी सेल। देखो इट इज रिस्पांसिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, इट इज रिस्पांसिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन लिख लोगे? ऐसे लिखना है भाई, चलो ग्राफ्ट रिजेक्शन, सही लिख लो। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या लिख दिया? लिखिए ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। आपको खाना खा के आए लोग? अरे प्रॉब्लम समझ आएंगे, वो पहले ही बच्चों के लिए लेके आओ। आप इधर मैं कहते रहा हूँ समझ में और बच्चों के लिए सही रहेगा। तब भी खा लोगे? तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके लिए ना आएंगे, मेरे लिए तो आएंगे, मैं भी ले लेना, ठीक है? चलो बेटा अभी जो लेके आए, अगर वो आए नहीं, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं पहले नहीं कर रहा हूँ कि आएंगे, नहीं आए तो मैं आएंगे। मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ कि आपको कहना है कि बच्चे ये भी कह रहे हैं खाने के लिए, ठीक है? हाँ सर है, कह सकते हो आप लोग, बच्चा सुनना है, बच्चे का बर्थडे, सर का बर्थडे। बताओ मैं बैठूंगा। अरे अभी
चल बेटा ठीक है, अभी Organ transplant. बेटा देखो एक क्या आपने लिखा, Organ organ transplant because of its ability, because of its ability, because of its ability, because of its ability to differentiate, to differentiate, to differentiate between, to differentiate between self and non-self, self on and non-self. मेरा लड़ाई क्या बोल रहा है? मैं गिर जाऊंगा उधर के लिए। नमस्ते के लिए सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, यानी खुद की किडनी या फिर दूसरी किडनी, ठीक है? इसी को बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्या बोलते हैं? graft rejection. यानी कि मना कर देना, ठीक है? तो आप लोग ये बताओ, आपको क्लियर है सीएमआई क्या है? एएमआई इससे कई बार नीट पूछा चुका है। एएमआई का मतलब एंटीबॉडी मेडिएट इम्यूनिटी, और सीएमआई का मतलब क्या है बेटा? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर हुआ? ये दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। सेल का मतलब टी लिम्फोसाइट होगी, और वो ए एंटीबॉडी, वो वाली एएमआई मतलब एंटीबॉडी का होगी। चलो इतना क्लियर हुआ है। अब आप लोग बेटा नेक्स्ट टाइम डालो एंटीबॉडी। तो आप लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझ गए? बताओ समझ गए? एक्वायर्ड का मतलब जो इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी के द्वारा हमारी बॉडी में बनती है। सही है? एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी क्या होती है समझते हैं। देखो इधर देखो बेटा, एंटीबॉडी और कुछ नहीं होता। एंटीबॉडी एक बाइसेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? बाइसेप स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, एक टाइप की प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन, जो क्या करती है, एंटीजन को यानी कि पैथोजन को क्या करती है? खत्म करती है। क्या करती है? खत्म। और वो हमारे कहाँ बनती है? हमारे ब्लड में। क्लियर हुआ? तो एंटीबॉडी कितने टाइप की होती है आपको पता है? 5 टाइप। कितने टाइप होती है? 5 टाइप की। तो हम लोग अभी लिखेंगे, तो आप लोग ऐसा करो, फर्स्ट इसमें पॉइंट लिखो। देखो एंटीबॉडीज आर प्रोटीन, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल, antibodies or protein molecule, antibodies are protein molecule, antibodies are protein molecule, antibodies are protein molecule called immunoglobulins। क्या बोलते हैं बेटा इसको? immunoglobulins। देख लोगे? इम्यूनो ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सही है? इसीलिए बोलते हैं एंटीबॉडी का नाम आईजी। आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। समझ गए? इम्यूनोग्लोबुलिन्स ब्रेक में लो आईजी ऐसे होते हैं। आईजी वाला देखो, देखो ये वाला, ये आईजी देख लिया? एंड आर ऑफ 5 टाइप, एंड आर ऑफ 5 टाइप, एंड आर ऑफ 5 टाइप। सिंपल खाली बातें करता है, बातें कर रहा है। क्या देख रहा है अच्छा ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तुम कुछ फोन कर रहे हो मतलब देखना जरूर है दूसरे फोन में, ऐसे को लपका फोन मैं तो अपना फोन देखो ना, दूसरे को देखो। अरे दोस्त है तो देख सकते हैं, क्यों देख सकते हैं? दोस्त है तो क्या है, कुछ भी करेगा। देखो बेटा एक 5 टैब लिया, जैसे लगाओ और लिखो फर्स्ट लिखो IgA। कैसे लिखो बेटा? कैसे लिखना है? नहीं ऐसे लिखो IgA। लिख लिया? नंबर 1 लिखो IgA, लिख लिया? नंबर 2 लिखो IgM, नंबर 3 लिखो बेटा IgM, लिख लिया? इसके बाद लिखो IgE, लिख लिया? इसके बाद लिखो बेटा IgG, और इसके बाद लिखो IgD। हो गया 5 टाइप। इसकी ट्रिक भी होती है गेम में, क्या बोलते सकते हैं इसको? GAMED। क्या होगा? अभी फाइनल ऐसे ही तो GAMED 5 ही लेटर तो IgG, IgA, IgM, IgG, IgD।
गेम नहीं होता है खेल, गेम होते हैं खेल। तो ईडी लगा दो, गेम लगा दो, ध्यान रख सकते हो ना नाम ऐसे। देखो ना आईजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीटी हो गया। और जी इसमें नहीं देखना चाहिए। अबे 5 लेटर अरे हाँ यार सर समझ गया। मैं को तो बता क्या मतलब। चलो ठीक है, बता रहा हूँ ट्रिक है ये ना, ये तो बेटा आप देखो क्या कर रहा है। बेटा आप देखो सर इन पांचों का काम एक ही है या अलग अलग? अलग अलग होता है इसका काम। हाँ एक काम का होगा, लेकिन आपको सिलेबस में इसका काम अलग अलग दिया नहीं है। नॉर्मल ठीक है, एक ही में दिया है तो आपको एक ही में आप कर लो, क्या दिक्कत है। सर ये इसकी फुल फॉर्म भी है ऐसे ही? ऐसे ही इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लोबुलिन ए फॉर्म हो जाएगी इसकी। तो ऐसे ही आप लोगों को आईजीए की क्या दिक्कत है। देखो अब आप लोग डायग्राम देखो बेटा इसका। इसमें क्या होता है नॉर्मली अपने बना रहा हूं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बाल बैठ जाएंगे मतलब सर आपने पढ़ा दिया, आपको बताया नहीं होगा किसी ने। अभी पढ़ा रहा हूँ बता दिया। बेटा। हाँ सर आप लोग पहले बना दो ये। पता चला कि सर आप बता रहे हो नहीं नहीं रिम्पल क्या कर रहे तुम बताया वो बेटा। रिम्पल तो यहाँ बहुत सुनूंगा, ध्यान से तो सबसे जल्दी रिम्पल की यहाँ पे ध्यान रखना। ये तो भी मंगा देना बेटा इसके साथ में। उसको हल्के में ले रहे हो क्या? जल्दी करो। अभी बात से कर रहा हूँ, बॉडी से नहीं कर रहा हूँ। बेटा प्रिंपल को कौन सा बोल रहे हैं? पी राज क्यों? पुष्पराज। तू कहते ये बातें कहाँ से सिखा रहा है? अरे यार ऐसे कहते रहते ही बात। अच्छा लगेगा? ना तो मोदी जी वाली कितनी है? अरे यहाँ पे एक ऐसा बना दे रहा हूँ, ठीक है समझ जाना आपको। एक ही यहाँ पर दो है सर। अभी मैं सब बता दूंगा, आप लोग पहले बना लो। सही है ना? ये आपको दिख नहीं रहा होगा, छोटा बनाया हुआ है, बड़ा बना दिया है। आलस कर गए हैं। आलस कर रहे हैं। समोसे के चक्कर में नहीं समोसा नहीं ला रहा। ये देखो ये देखो पहले इसमें 16 गिनो, ये 16 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये क्या होगा? सही है? तो बनाओ। ये होती हैं हैवी टेन, क्या होती हैं? दो। सही है? और दो होती हैं बेटा
लाइट का नाम थोड़ा बना दीजिए, छोटा बना दो मेरे बहुत बड़ी बात हो गई। इसमें एवरेज में है अब अच्छा लग रहा है ना? ऐसे अच्छी लग रहा है। ऐसे ही रहने मोबाइल ले चला रहा हूँ। दिखाई तो देगा बेटा बनाओ, इसे बनाओ, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है? इसके बाद में क्या क्या होता है इसको हम स्ट्रक्चर को H2L2 बोलते हैं, H2L2, ठीक है? तो पहले आप बना लो, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? इसमें क्या है ये बना रहे हो? हाँ बड़ी बात को बता। ये लगता है भूल गया तो क्या मत अरे प्रहलाद भक्तराव इस साइड से क्या होता ये वाला किसका है? मम्मी का? मम्मी का मुरली का बोल रही है। अरे मुरली का होता है, मुरली लगा उससे सही है। अरे बेचप्रकाश भाई बात सुनो, ये बच्चे कर रहे हैं समझ हम भी करेंगे। अच्छा ध्यान दो, मजाक कर रहे हैं यार। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ जैसे बोली ना, जैसे तो मेरे हर ही बात वो कह रहा है मिल लीजिए। अरे अरे ऐसे कर रहा है, ये मत आएगा ऐसे गलत बात है, तुम कैसे करेंगे तो सबको बनना यार। ये पार्टी कब की हो रही है? हमारे पास 2 बजे होता है पार्टी, 1 बजे से शुरू हुई। डिक्लेयर हो गया फर्स्ट टेस्ट तो बना कोई पार्टी नहीं बना लिया बेटा? अभी नहीं करते। आज सेकंड क्लास की वैसी है जी अच्छा गाय अच्छा हम ऐसी गाय देखी जो अपना दूध खुद पी लेती है। क्या जी? ऐसी गाय देखी जो अपना दूध खुद पी लेती है। जैसे ये है हमारी बिल्डिंग ग्राउंड पर तो खड़ी थी एक गाय, वो अपना दूध अपने आप पी लेती। अब मतलब उसका मालिक होगा उसको होता है दूध नहीं दे रही है, वो पहले पी लेती होगा ही नहीं, मालिक होगा तो अपने आप पीती नहीं। बता रही है पता देखा है मालिक साहब गद्दारी करते हैं। बेटा आप लोग ये बताओ, आप लोगों ने बना लिया तो हम लोग समझ इसके बारे में। ये एंटीबॉडी का डायग्राम है, ऐसे एंटीबॉडी होती है, ठीक है?
बेटा यहाँ पे समझो, समझे? यस बना लिया हमने, बना लिया। अभी वर्षा बना रही है। सर मेरा बोल रहे क्या बना रही है? पेंसिल से सजा रही है। पेंसिल से बना के पेंसिल बनाते बच्चे देखो तो कितना खतरनाक है। पेंसिल का पता क्यों करते थे पहले? क्योंकि आप छोटे थे। अब आपको पेन का किया करो बेटा, आप बड़े हो गए हो या अभी बच्चे ही हो। आप भी तो कहीं तो बच्चे ही हो। इधर देखो बेटा, समझे? देखो ये क्या है, एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। किसका? एंटीबॉडी। अब देखो मैंने कहा था एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन तो है। क्या है? एक टाइप की प्रोटीन है। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है। कितनी चेन से? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। कोई बेटा पॉलीपेप्टाइड की चेन ही तो प्रोटीन होती है, ये तो पता है आपको। तो यहाँ पे 4 चेन होती है। कितनी चेन होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो जिसमें 2 होती है हैवी चेन। कौन सी होती है? हैवी चेन। 2 होती है हैवी चेन। जैसे ये वाली देखो, ये वाली और ये वाली, ये 2 क्या है? हैवी चेन। और 2 होती है लाइट चेन। अच्छा यहाँ पे आप सोचो लाइट चेन और हैवी चेन का मतलब क्या है? तो हैवी चेन का मतलब ज्यादा मैनिफेस्ट, लाइट चेन का मतलब कम मैनिफेस्ट। तो यहाँ पे 2 लाइट चेन हो गई ये वाली और 2 क्या हो गई? हैवी चेन। इसके बाद बेटा इस स्ट्रक्चर को हम लोग H2L2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे कभी लिखा हुआ जाए H2L2 तो समझ जाना ये एंटीबॉडी की बात कर रहा है। सही है? दूसरा यहाँ से यहाँ जो ये होती है, ये बेटा होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या होती है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। और इसके बाद जो इसके ब्रिज लगे हुए होते हैं, ये डाइसल्फाइड जो होते हैं, ये होते हैं 16 यानी कि 16। तो आप लोग चाहे आराम से लिख लो 16 डाइसल्फाइड। ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है। सही है? ये क्वेश्चन आ सकता है, बस इससे और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है? 16 डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं। ये बातें गिनो 16 होंगी पूरी। ठीक है? 16। ठीक है? डाइसल्फाइड ब्रिज। और इसी के इसका नाम है। और ये स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? बाइसेप। कैसा है? बाइसेप का। अच्छा तो बच्चा बताएगा उल्टा बाइसेप का स्ट्रक्चर मैंने कहां बताया था? जेनेटिक्स वो रेप्लिकेशन फॉर्म बताया था। उल्टा बाइसेप क्या होता है और यहाँ पे कैसा होता है? सीधा बाइसेप। क्लियर? क्लियर हो बेटा? रेप्लिकेशन फॉर्म थी उसमें भी तो था, लेकिन वो उल्टा बाइसेप था और ये कैसा है? सीधा। सही है? क्लियर हुआ? तो इसके बारे में देखेंगे। देखो देखो एंटीबॉडी 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 बना लिया तुमने? सही। देखो एंटीबॉडी हैज अ वाई शेप स्ट्रक्चर। वाई शेप स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी हैज अ, बेटा आपका टेस्ट है ना, आपको सिलेक्ट पता लग गया? हाँ शाम को आता हूँ, ठीक है? लेकिन एक बात सुनो, ग्रुप में नहीं दूंगा, पर्सनल दूंगा। ग्रुप में ये है फुल लाइन टेस्ट है। फुल लाइन मतलब क्या होता है? सिलेबस नहीं बता होता है, कहीं से भी कुछ सुना जाए। लेकिन वो जो हम नहीं तो आपको बता देंगे फिर भी। ठीक है? जिससे आप तैयारी कर लो। ठीक है? सही। तो हाँ दूसरी बार ठीक है? चलो तो मैं वैसे बता लग रही। चलो देखो एंटीबॉडी पहले कुछ बात कहने जरा पूछ जाएगा, मुझे ध्यान नहीं रहा। देखो एंटीबॉडी हैज अ बाइसेप स्ट्रक्चर। देख लिया? देख लिया? नेक्स्ट उसके बाद जाना है। अब मैंने ऐसे कह दिया, आपको और ध्यान से सुनेगा। देखो अब और ध्यान से सुनो। देखो ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल consist of 4 polypeptide chain। 4 polypeptide chain। देखिए यानी कि एक एंटीबॉडी में कितनी चेन होती है बेटा? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है? इसमें देखो डेल्टा करके देखो 2R long TW है 2R long called heavy chain। TW 2R long called heavy chain while the other 2 are short।
while the other two are salt called light chain। सही है बेटा? तो दो को क्या कहेंगे? लाइट चेन कहेंगे, दो क्या कहेंगे? हैवी चेन। while the other two are salt called, छोटी मतलब salt, ठीक है, salt called light chain। देख लिया? hence an antibody is represented as H2L2। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? H2L2। देख लिया? तो आप लोग एंटीबॉडी बारे में समझ गए? एंटीबॉडी समझ गए बेटा? चलो, तो आप लोगों ने अभी तक एंटीबॉडी बारे में पढ़ लिया। आप लोगों ने अभी तक बेटा इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है? अब हम लोग थोड़ी और बात करते हैं। अब समझो कुछ अलग टॉपिक के बारे में। मैं दूसरा आपको बता रहा हूँ। देखो, एक तो मैंने बता दिया इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पांस हमारा कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, CMI और EMI। सेल के द्वारा, एंटीबॉडी वाला। जो कौन सा है? एक्वायर्ड वाला है। इनेट वाली कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। बेटा अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, कौन सी होती है? एक्वायर्ड, वो भी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। उसमें बेसिस ऑफ किस बेस पे होती है? तो हम बोल देंगे कि वो एंटीबॉडी जो आप एक चीज सुनो, एंटीबॉडी एक तो वो होती हैं जो आपका बॉडी में बनती है। किसमें बनती है? बॉडी में। बेटा ऐसे भी तो होता है जब आपके बॉडी में बनी बनाई एंटीबॉडी डाली जाती है। जैसे कुत्ता काट लेता है तो आप लोग तो पानी पिलाते हो, ऐसा कुछ होता है? पानी पीते हैं। पानी? अरे नहीं पीते हैं सर। टीका लगाते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि कई जगह ऐसा होता है कि कुत्ता काटने तो पानी पिलाते हैं, कहते हैं पानी पिलाओ सही जाओगे। बहुत कुछ जगह होती है। लेकिन अगर रेबीज वाले कुत्ते ने काट लिया, सही है, तो आपको पता है रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं। क्या लगते हैं? रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं। उन इंजेक्शन में जो एंटीबॉडी होती है वो कैसे होती है? बनी बनाई, रेडीमेड। वो बनाई किसी और बॉडी में जाती है और इंजेक्ट आपकी बॉडी में की जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस हिसाब से जो आपकी इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो 2 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है बेटा? 2 टाइप की। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव। अगर हम बात करें एक्टिव इम्यूनिटी की, तो एक्टिव वो वाली होती है बेटा जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, वो कौन सी होगी? एक्टिव। और पैसिव का मतलब क्या होता है? जो बनी बनाई एंटीबॉडी हमारी बॉडी में डाली जाए। अब देखो हम समझ लो, देखो यहाँ पे समझो कुछ चीजें बेटा। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, इसकी बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। सही है। वैसे तो हमने देख लिया इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, वो अलग टाइप से होती है, इनेट और एक्वायर्ड। अब हम बात कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है एक्टिव, क्या होती है? और एक होती है बेटा पैसिव। सही है। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या होता है समझो। एक्टिव का मतलब होता है जो हमारी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बने। किसमें बने? हमारी बॉडी में बने, मतलब एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन आवर बॉडी। चलो मैं समझ रहा हूँ, भाई लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है? बनी बनाई, यानी कि रेडीमेड। कहते हैं रेडीमेड एंटीबॉडी बनती किसी और होस्ट बॉडी में और डाली हमारी बॉडी में जाती है, ठीक है। अब एक बात समझो बेटा, जो इसका इफेक्ट होता है, इसका इफेक्ट इस वाली का, एक्टिव वाली का, ये बहुत स्लो होता है। स्लो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी जनरेट करती है एंटीबॉडी, और तो उसका इफेक्ट जो होता है वो हल्के हल्के से होता है। भाई एकदम बीमारी से नहीं होगी, हल्के हल्के। और इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत फास्ट होता है। कैसा होता है? फास्ट होता है। लेकिन अगर हम टाइम पीरियड की बात करें बेटा, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। ये एक बार अगर एंटीबॉडी बन गई तो बहुत टाइम तक चलेंगी। लेकिन ये वाली जो होती है, ये कैसे होती है? बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम का मतलब कम समय के लिए।
जैसे रेबीज हुआ आपको इंजेक्शन लगे उस टाइम तो इफेक्ट होगा, लेकिन उसके बाद इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो एंटीबॉडी फिर नहीं रहेगी। ऐसे ही आपको पता है सांप काट लेता है, सांप कहाँ जाते हो आप लोग? हमारे अगर सांप काट लेता है तो आप लोग कहाँ जाते हो? मड़ी पे? नहीं बड़ी पे अरे हम लोग जाते हैं उसके पास, तांत्रिक के पास जाते कहते हैं। अरे भी लोग जाते हैं, वो कहते हैं कि कोई चीज वगैरह लगेगी और उससे क्या होगा? मेरे गांव के पड़ोस में है, सांप काट लेगा तो हम तुरंत पहुंच बचा लेते हैं। सवेरे के पास तो क्या होता है? सवेरे के पास जाते हैं तो क्या होता है? देखो ऐसा होता है, सवेरे वो क्या करता है, वो पता नहीं क्या करता है, वो कुछ कीड़ा लगा के वो ब्लड निकाल के सही करता है। कमी बड़ी लगाते हैं। लेकिन अगर आज सांप ने काटा और कहाँ गए? हॉस्पिटल में गए। कहाँ गए? हॉस्पिटल। तो वहां पे डॉक्टर इंजेक्शन लगा देते, बोलते हैं एंटीवेनम। क्या बोलते हैं? एंटीवेनम। तो एंटीवेनम में क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। वो भी कैसे होती है? रेडीमेड। कैसे होती है? मतलब बनी नहीं होती है, तुरंत इफेक्ट करेंगी, बहुत फास्ट करेंगी, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा? बहुत कम टाइम के लिए होती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी समझ गए। तो आप लोग पहले तो देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हेडिंग डालो, डालो हेडिंग एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड डालो, लिख दिया बेटा। और आप लोग क्या करो, उसके नीचे ऐसे करके बनाओ, मैंने बनाया ऐसे ऐसे ऐसे, एक तरफ लिखो एक्टिव इम्यूनिटी, एक तरफ लिखो पैसिव। पानी पे बनाओ, खाली है ना, खाली तक जाता है। बेटा आप लोग एक्टिव इम्यूनिटी लिखना, लिखवाएं इसको, लिखना आप लोग हिंदी लिखो की तरफ खुद ना, चलो हिंदी लिखो, देखो एक्टिव में लिखो फर्स्ट पॉइंट, देखो इट इज डेवलप्ड ड्यू टू, इट इज डेवलप्ड ड्यू टू, इट इज डेवलप्ड ड्यू टू, एक्टिव में लिखो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इट इज डेवलप्ड ड्यू टू कांटेक्ट विद पैथोजन, कांटेक्ट विद पैथोजन, कांटेक्ट विद पैथोजन। ये डेवलप कब होती है बेटा बताओ? जब पैथोजन के कांटेक्ट में हमारी बॉडी आती है। कांटेक्ट विद पैथोजन, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो डेड और लिविंग, वो डेड भी हो सकता है और कैसा हो सकता है? लिविंग। डेड और लिविंग। इसके बाद देखो that leads to, that leads to, that leads to, इसमें लिखना है सर, इसी में लिखो एक्टिव में, that leads to production of antibody, production of antibody in the host body, in the host body। बेटा एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि अगर हमारे कांटेक्ट में क्या आता है? पैथोजन आता है, और उस पैथोजन से हमारे ब्लड में क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है, तो वो किसका टाइप होता है? एक्टिव इम्यूनिटी का। क्लियर? अब आप लोगों को पैसिव में देखो, इट इज डेवलप, इट इज डेवलप, इट इज नेट नहीं आ रही है, ये पीलीभी तक कैसा शहर है? बहुत बेकार शहर है। सबसे अच्छा पीलीभी शहर हमारा ही है। क्या अच्छा है अपना? बाहर जाते हैं, पानी की तरफ से आता है, बताओ लाइट तक नहीं आ रही है। बारिश भी है
भी आ रही यहाँ नहीं आ रही, मैं ये कर रहा हूँ तो आपकी जगह आ रही है आई थी कल आई थी कल में आई कितने यहाँ बजे नहीं आ रही चलो देखो इसे जब मैं प्रेम बन गया मुझे हाँ कहते कितनी बजे आई थी क्या सही है ना मुझे देखो इसे जब कौन आई थी तो लाइट लाइट क्यों कर रहा है मतलब हमेशा रहती है और तू क्या बोल रहा था मैं बता दूंगा कैसे बता देता हूँ बिजली की बात कर रहे हैं लाइट नितिन मुद्दे जान क्या कर रहे हो ये किसी और को कर रहे हो बताओ ना आप सवाल लेके मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो बुझ नहीं रहा है ऐसे कैसे बनते हो देखो बेटा देखो इट इज डेवलप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इट इज डेवलप व्हेन एक दिन पता है बिना फोन के रहना बहुत बेकार लगता है ना ऐसा है हम क्या होता है नहीं होता है एक दिन आप बिना फोन के रह सकते हो रह लो मुझे लग रहा है मुझे ऐसा लगता है मेरे पास अधूरा लग रहा है फोन ना हो अरे वो मेरा फोन गुस्सा रहेगा आज तक उन्होंने फोन करने के लिए लिया और फोन करने के लिए उन्हें जेब में रखे उन्हें बाद में सर दे देंगे पढ़ा रहे हैं वो ऐसे कर निकल गए अब मैंने फोन किया फोन कहाँ है बोले यार हम आ गए बोले जब शाम को आएंगे तो मैंने कहा सही है सिधा करके रख दो आराम से यार अरे मतलब शाम को कर दो सर अरे पता नहीं किसका फोन मैं फोन आता मैं तो बात कर लेते शाम को आएंगे तो लेके आएंगे अब मुझे तो पता है इतना अधिक लग रहा है पूरे दिन करते ऐसे हो गया अरे ऐसे नहीं अपने फोन में मतलब देखो ये सर इसमें मोबाइल में कुछ है इट इज डेवलप बयान रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड तो मुझे पता लग रहा है कि एक दिन बिना फोन में कैसे घटता है 1 घंटा नहीं घट रहा एक घंटा नहीं होता आप तो बिजी रहे हो देखो पास में वाले करेंगे देखो बयान रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी अब पता नहीं कितने लोग परेशान रहते होंगे फोन लगा रहे हैं पता नहीं होता है नहीं होता है सर बहुत परेशान इसलिए मैं क्या सुझाव कर दूंगा आपकी बोल भैया ऐसी बात कर रहा है तो मेरे पापा के पास फोन करे जो फोन मिल जाएगी मतलब सर के पास है वो बात भी कर लेंगे तो दिक्कत नहीं लेकिन मैं वो अच्छा नहीं लगता है ना तो इससे मैं अब मैं उनसे घर से बुलाता कि फोन दे जाओ अच्छा लगता है ना वो कहते हैं फोन के लिए कैसे करते हैं वो भी शाम को आएंगे और वो जे हमारे फोन जेब में रख कर चले गए ऐसे लोग हैं यार पता नहीं लगता अरे कि सब नहीं ध्यान रखा देव सब हमारे बता रहे थे हमें चाय पी और बात करते करते निकल गए कैसे बेचारे गए और क्या ध्यान नहीं रह जाता ना तो कहीं ऐसा उनके साथ तो ऐसा भी हुआ है बेटा कि वो जैसे बाइक से गए इधर से चाय पी उधर से फोन आया किसी का बात करके बाइक में छोड़ा चल गया ये नहीं है बाइक अब क्या हुआ हम आए ना जैसे सुनो तो क्या हुआ कोचिंग आए अब मुझे जरूरत पड़ी मैंने कहा सर जी चाबी कहाँ मुझे पता ही नहीं चाबी बोले ना ये नहीं उन्हें तब भी ध्यान नहीं कहाँ है बाइक तो बोले नीचे खड़ी हुई बोले चाबी आप देखिए ऑप्शन होगी ऑप्शन देखिए बोले वहाँ भी नहीं मैं कहा चाबी कहाँ है बोले यार मैंने कहीं रखी हुई देखो यहाँ अब वो हमारे यहाँ पे सब चीज ढूंढनी पड़ती है मिलता कुछ नहीं है सामने का होगा ठीक है देखी रखी नहीं मिली अब क्या हुआ बोले बाइक में होगी देखो नीचे अब हम देखें बाइक नहीं हम ही उड़ गए क्या आप ये बताए टेंशन में बोले बाइक तुम्हारे लिया तो थोड़ी देर बाद ध्यान किया बोले अरे आप चाय की दुकान पर रहेगी यार बात करके भी चला आया तो मैंने कहा तो मैं गया मुझे क्या ऐसा होता है ऐसा हो जाता है तो ना फोन बुलाओ चाहे वो बाइक को बुलाएगा कोई पैसा मेरा लाओ बोले तब तो ध्यान रहेगा कि हम यार बाइक से गए थे पैसा लाए बोले सर ऐसे ऐसे करते थे कॉलिंग में ऐसे ही होता उनने बैठी नहीं मैं उन्होंने गाड़ी चलाई वो चली आई वो रास्ते में बदला अरे ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था मैंने क्या हुआ बाइक उधर खड़ी कर दी उस साइड में और मैं इधर से सामान ले रहा था सामान लेने के बाद मैंने देखा बाइक कहाँ गई मैंने कहा चोरी हम बहुत देर सोचता रहा यार कहाँ गई तो मैंने देखा यार भाई मिली है मैंने कहा कि ध्यान है सर आप चलो माफी
हां दिमागी नहीं देखो वो चीजें बेटी याद नहीं था, ध्यान नहीं रहता। नंबर लगा लिया। देखो it is developed when ready-made antibody are injected into the body, ठीक है बेटा बात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेडीमेड मतलब होता है एंटीबॉडी बनी किसी और बॉडी में और वो इंजेक्ट करवाई है हमारी बॉडी में, तो उसको क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। समझ गए आप लोग? अब एक्टिव में दूसरा पॉइंट देखो बेटा, एक्टिव में दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखो इट हैज नो साइड इफेक्ट, इट हैज नो साइड इफेक्ट। बेटा एक बात बताओ, जब आपकी बॉडी बननी है तो साइड इफेक्ट क्यों नहीं होगा? इट हैज नो साइड इफेक्ट, लेकिन वो वाली एंटीबॉडी रिएक्शन कर सकती हैं जो रेडीमेड बनाई जा रही है, समझ रहे हो? आपकी बॉडी में इंजेक्ट कराई जाएंगी। तो इधर लिखो, पैसिव में लिखो इट में कॉज अ रिएक्शन, ये रिएक्शन बेटा कर सकती है, ठीक है? इट में कॉज अ रिएक्शन, इट में कॉज अ रिएक्शन, देख लिया बेटा? चलो इसके बाद आप लोग इधर लिखो एक्टिव की तरफ लिखो, एक्टिव की तरफ लिखो इट इज स्लो। अच्छा इसका जो इफेक्ट होगा वो कैसा होगा? स्लो होगा, हल्का हल्का, क्योंकि आपकी बॉडी पर नहीं है तो हल्का हल्का इफेक्ट करेंगे, ठीक है? तो लिखो इट इज स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग, लेकिन ये इफेक्ट इनका बहुत टाइम तक होता है, ठीक है? बट लॉन्ग लास्टिंग, देखिए बेटा पैसे में लिखो इट इज फास्ट, इनका इफेक्ट कैसा होता है? बहुत फास्ट होता है। इट इज फास्ट बट फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए होता है खाली, ठीक है? उसके बाद खत्म। बट फ्यू डेज, फ्यू मतलब कुछ दिन, चंद दिन के लिए, ठीक है? कितनी अच्छी बात है। बेटा इसके बाद अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप लोग बताओ एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल क्या होगा? सब कुछ मानो, बताओ एक्टिव इम्यूनिटी का क्या एग्जांपल होगा? क्या? मदर क्या? माता। बच्चों को दूध पिलाया जाता है। मैं तो एक्टिव की बात कर रहा हूँ, पैसिव बात ना कर रहा हूँ। एक्टिव का मतलब समझ गए? बताओ पहले, समझ गया मतलब? एक्टिव का मतलब क्या होता है? जो हमारी बॉडी में बनती है, तो उसका एग्जांपल क्या होगा? बताओ कैसे बनती है, हमको पता नहीं है, बताओ बेटा। जैसे वैक्सीनेशन, अगर करो क्या हो गया? वैक्सीनेशन, अगर हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो क्या बनती है आपकी? अभी सबने करवाया था कोरोना में, तो वो किसका एग्जांपल हो गया? एक्टिव इम्यूनिटी का। और पैसिव का मतलब जैसे मैंने बताया एंटीवेनम का इंजेक्शन हो गया, रेबीज का इंजेक्शन हो गया। इसके बाद आपको पता है एक एंटीबॉडी हमें मम्मी के दूध से मिलती है, वही तो बता रहा था। कौन सा? IgA, लेकिन वो एग्जांपल किसका है? पैसिव इम्यूनिटी का। किसका है? क्योंकि वो भी हमें बनी बनाई मिलती है। और यही रीजन है बेटा, इसीलिए बच्चे को हमेशा माँ का दूध पीना चाहिए। लेकिन आजकल नॉर्मली गाय का पीते हैं, गाय का नहीं, डिब्बे का पीते हैं, ऑर्डर वाला। लेकिन रियलिटी में होता है कि माँ का दूध ही पीना चाहिए। लेकिन बच्चा बीमार हो जाता है तो उसको फिर वो स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, क्योंकि उससे हमें एक टाइप की एंटीबॉडी मिल जाती है माँ के दूध से, तो बच्चा जल्दी बीमार नहीं होता है, ठीक है? तो आपको लिखो बेटा, मिट्टी अच्छी मिलती है इससे। आप लोग लिखो एक्टिव में, फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन, एग्जांपल लिखो, लिख लिया? बहुत जल्दी एग्जांपल लिख लिया। वैक्सीनेशन कॉमा लगाओ, याद रखना है। कॉमा नॉर्मल इन्फेक्शन, नॉर्मल इन्फेक्शन कॉमा लगाओ, लिखो नॉर्मल इन्फेक्शन, नॉर्मल इन्फेक्शन। उधर देखो एग्जांपल, देखो टिटनेस, टिटनेस का इंजेक्शन होता है एकदम। यस लगता है। अच्छा रेबीज का टीका तो पहले लगा था, वो तो पहले लगा था, बिना कुत्ता काटे ही लगवा लेते हैं लोग। लगवा लेते ऐसा हैं, ऐसा नहीं, फिटनेस का लग जाता है। अरे नहीं भाई, टिटनेस का लगता है, फिटनेस का लगता तो है। देखो टिटनेस, आपके गधों टिटनेस जानते क्या होता है? जानते हैं। क्या होता है?
टिटनेस बच्चे को अभी लगवाया है? इसका जन्म होता है उसके लगवाया है? छोटी छोटी ब्रेक से करता हूँ तो ना लगवाओगे, ब्रेक से तो करती रहते छोटे क्यों लगातार पेंसिल छीलना करते हैं, कभी ऐसा हुआ है? पेंसिल छीलने से कट जाते थे। अरे पहले ब्रेक से भी छीलते थे लोग, ब्रेक रखते थे हमारे जैसे रखते थे ब्रेक होता है ब्रेक, उससे पेंसिल छीलते थे पेंसिल। और हाँ और उसके बाद नो बनाने के लिए ऐसे करते थे हल्के हल्के और वो लगा था ब्रेक नया होता था। या फिर नाखून काटते हुए नहीं रहता ऐसा लग जाता है ब्रेक। अब तो लोग कहोगे आप नेगेटिव से काटते हैं तो क्या होता है? चलो ठीक है देखो टिटनेस कॉमन एंटीवेनम कॉमन एंटीवेनम इंजेक्शन होता है एंटीवेनम काम काट लेता है तब होता है एंटीवेनम। देख लिया चलो अब बेटा इसके बीच में एक कॉमन पॉइंट, ये कॉमन नहीं है, कॉमन पॉइंट लिखो नोट करके लिखो नोट करके बेटा। देखो कोलोस्ट्रम COLOSTRUM कोलोस्ट्रम ब्रेक लिखो बेटा। एंटीबॉडीज IgA इसमें होती है, माँ का दूध ही तो है। एंटीबॉडीज IgA ब्रेक बंद करो। and antibodies transfer from mother to fetus through placenta is an example of passive immunity provided by the mother to her child किसे लेना है, किसे लाना है, कैसे लाना है? चलो जाओ। अरे अंदर क्यों आ रहे हैं? मैं को किसी को अच्छा मतलब सॉरी किसी का भाई देखो देख लिया आपने भाई द मदर टू हर चाइल्ड देख लिया बेटा। चलो ठीक है तो अब आप लोग हेडिंग डालो नेक्स्ट वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन आजकल आप लोगों को नींद खुआ रही है? हाँ सर बेटा नींद आ रही है अभी आ रही है सर। नींद आई नहीं तो गली में कुछ हो जाती है या कुछ तो क्या मैं सुना दे? अरे नहीं अपनी तरह से बात बनाते रहते बड़े कोई ध्यान नहीं देते जल्दी गंदी के तो ले रहा है बच्ची आएगी मजा ठंडों में नींद बहुत अच्छी आती है। हाँ चलो देखो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन बेटा वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? वैक्सीन लगवाना। अभी तो आपने अपने वैक्सीन लगवाई है और इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? उसके बाद जो एंटीबॉडी बनती है उसके द्वारा इम्यूनिटी का बढ़ना, तो वो क्या कहलाता है? इम्यूनाइजेशन। तो इसीलिए मैं दोनों ऐड करवा दी वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अब फिर समझो वैक्सीनेशन का मतलब होता है प्रॉपर कि वैक्सीन में क्या होता है बताओ क्या होता है? वैक्सीन में भाई डेड सब्सटेंस होता है, पैथोजन होता है,
वो हमारे अंदर जाता है तो वो क्या होता है वैक्सीनेशन। उसके बाद हमारे ब्लड में क्या बनेगी एंटीबॉडी, तो उसको क्या बोल देंगे इम्यूनाइजेशन। क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पे देखो वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस, वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस, वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस of introduction of, vaccination is the process of introduction of inactivated pathogen, inactivated pathogen, inactive ना inactive एक साथ, inactivated pathogen, ऐसे नहीं कि इन अलग एक्टिवेटेड अलग, इनएक्टिवेटेड मतलब खत्म, इनएक्टिवेटेड पैथोजन और प्रोटीन्स into a person to provide protection against a disease, यानी कि इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये बता रहा है कि जो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति को जब हम इनएक्टिवेटेड पैथोजन या फिर डेड सबस्ट्रेट से क्या कराते हैं इंट्रोड्यूस कराते हैं, सही है, तो वो क्या कराता है वैक्सीनेशन। जैसे अभी आपने लगवाया था टीका, वही तो होता है वैक्सीनेशन, मतलब टीके की बात। अभी कोरोना आया था तो सब क्या लगा था टीका, लगा था तो सब इंग्लिश बोल रहे थे वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो, बहुत से टीका लगवा लो, क्या कह रहे थे लगवाएंगे नहीं मर जाएंगे। वो पहली बात नहीं है, गलत बात नहीं है। अगर कोई पर्सन झेल नहीं पाया मान लिया तो क्या करेगा, उसकी डोज ज्यादा थी ना शुरू में, लेकिन तू समझ नहीं रहा है बात उसकी हो रही है, सब नहीं मर जाओगे, उसकी हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस वैक्सीन को लेने के लिए अवेलेबल नहीं है, उनके अंदर एबिलिटी नहीं है। भाई कोई पेशेंट डायबिटीज वाला है, उसको क्यों लगवा रहे हो, नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके अंदर जो वो पड़ेगा तो डेथ हो सकती है उसकी। तो इसीलिए लोग कह रहे थे, ऐसा नहीं कह रहे थे कि तुम स्वस्थ हो तो नहीं लगवाओगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कौन बोल रहा था? मैंने भी लगवाई, हमारे उसके लिए अलाउ नहीं थी, जिसका फीवर होता है उसे भी तो सही रहा बच गए। नहीं प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, फीवर बहुत तेज आ रहा था आपको पता है, मुझे फीवर पलटी आई थी, मुझे दिन में तारे दिख गए थे और हम लोग एक ही साथ लगवा के आए थे। मुझे जैसे इंजेक्शन डर लगता है बहुत ज्यादा, तो पता है हम देख 3 लोग गए साथ में ना, और एक ने लगवाया है तो इतना तेज फीवर आया था, इतना तेज आया था कि मुझे लग रहा था कि ये वाला हाथ उठेगा ही नहीं, पता नहीं कौन सा लगा इस वाले में, इस वाले में, और 3 लोगों का सेम कंडीशन, और इतना ज्यादा उसमें इतना ज्यादा फीवर आया था, इतना तेज की पहली बार आया वो मुझे, ऐसा लग रहा था कि यार देख रहे हैं तो दिख ही नहीं रहा कुछ ऐसा। मतलब यहाँ से यहाँ घर से चले आए, ज्यादा अच्छा लगता है ना, तो घर वालों से कह दिया था कि सेपरेट नहीं क्या मतलब नहीं बाहर नहीं निकलेंगे, तो अब खाली हम वो देख रहे तो हम ही थे। तो लेकिन जो ज्यादा बड़ा वाला था पहला वाला, उसमें घर पे घर वालों भेजे ही नहीं, उसको कतई नहीं सकते। पर एक बात है, जल्दी घर पे भी नहीं गिरता कोई बाहर से जाता, लेकिन जब सेकंड वाला आया था, जो एक साल नहीं 1-2-3 महीने बाद आया था, तो उसके बाद घर वालों से कह दिया कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो फिर तो हमें ही तो हमने ही लगवाया था वैक्सीन। तो पता है बहुत प्रॉब्लम हुई, तो मुझे लग रहा था कि यार वास्तव में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो इसके बाद मैंने सेकंड डोज दवाई नहीं ली, खाली एक लगवाई, अभी नहीं सेकंड थर्ड और इसने तो 4 डोज लगवाई, 4 इसे करना बहुत है। और तुमने क्या तो तुमने चलो कोई नहीं लगवाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। देखो वैक्सीन लगवाना बेकार नहीं है, वैक्सीन का मतलब होता है कि आपके अंदर इम्यूनिटी आप पढ़ेंगे जरूर। चलो नेक्स्ट हो गई, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट ना इम्यूनाइजेशन इज देखो इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस, नेक्स्ट देखो इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस, देखो सेम बात, the process
इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस। मेरे साथ इनने यहाँ धोखा कर दिया। क्या कर दिया? बहुत लंबा नहीं, वो भी डांट पड़ी। क्या हुआ? Immunization Immunization is the process by which the body WHICH the body produce antibodies against the vaccine। अच्छा एक बात आपको बहुत अच्छी बताई यहाँ पे, देखो जो आपको पहली बार फीवर आया था जब वैक्सीन लगवाई थी, तो ये भी बोल सकते हो कि उस, अब एक बताओ, जैसे हमें कोई नॉर्मल डिजीज होती है, क्या होती है? नॉर्मल डिजीज होती है बेटा, ये देखो आप सुनो बात को, आपको डिजीज हुई तो आपकी बॉडी एंटीबॉडी तो बनाएगी, तभी तो आप सही होगे। तो मैंने कहा था वो बॉडी के द्वारा जो पहली बार रिस्पॉन्स था वो कौन सा था? प्राइमरी रिस्पॉन्स। अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हो तो प्राइमरी रिस्पॉन्स तो वैक्सीन के द्वारा जो एंटीबॉडी बनी है उसने ही दे दिया, तभी तो आपको फीवर आया था। अब अगर कोरोना द्वारा आता तुम्हारे पास तो हमारा कौन सा इफेक्ट होता? सेकंड। और इसीलिए वैक्सीन का ये भी अपना एक क्या है, और सेकंड रिस्पॉन्स कैसा होता है? बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है, आपको डिजीज होगी ही नहीं। और प्राइमरी कैसा होता है? थोड़ा स्लो होता है। क्लियर हुआ? तो देखो बेटा आपने क्या लिखा? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वैक्सीन। वैक्सीन ब्रैकेट में लिखो, हाँ, अगेंस्ट द वैक्सीन ब्रैकेट में लिखो प्राइमरी रिस्पॉन्स। देख लिया? ब्रैकेट बंद करो। एंड डेवलप द ability to neutralize pathogen during actual infection मतलब उन्हें वैक्सीन लगवाई बेटा, वो तो प्राइमरी रिस्पॉन्स दे दिया बॉडी ने, लेकिन जब तुमको एक्चुअल इन्फेक्शन का मतलब है आप तुमको रियलिटी में होगा प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या होगा? उसके द्वारा क्या होगा? दिया वो बॉडी द्वारा सेकंड रिस्पॉन्स। तो देखो एक्चुअल इन्फेक्शन लिया, ब्रैकेट में लिखो सेकेंडरी रिस्पॉन्स। हाँ, सेकेंडरी रिस्पॉन्स लिख लिया? अच्छा एक बात और बताओ बेटा, वैक्सीनेशन के बाद का इम्यूनेशन तुरंत रहता है? नहीं, थोड़ा सा क्या लगता है? गैप लगता है, एक दिन का, ठीक है? अगर एक बात और सुनो, अगर कोई पैथोजन आने के तुरंत बाद अगर एंटीबॉडी बन जाती है हमारी बॉडी, तो हम बीमारी क्यों होती है? समझे बात को? भाई आप बीमार कब होते हो? जब आपकी एंटीबॉडी बन नहीं पाई और एंटीजन आ गया, पैथोजन आ गया, तभी तो आप बीमार होते हो। अगर आपके पैथोजन आने से पहले एंटीबॉडी बन जाए या तुरंत बन जाए तो आप बीमारी नहीं होगे, फिर तो सही हो गए। आपको क्या लगता है दवाई खाने के बाद आप सही हो जाते हो? नहीं, दवाई तो बेटा एक एंटीबॉडी बनाने के लिए एक प्रेरित करती है कि जल्दी से एंटीबॉडी बनाओ, सही है? इससे जो भी पैथोजन है वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो देखो आप लोग देखो वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स, ये कहाँ भाग रहा है? ये बड़ा निकाला है यार, वैक्सीनेशन सही चीज है ना? नेक्स्ट में देखो वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स इम्यूनाइजेशन आफ्टर अ, ऐसे घूम रहा बेटा? वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स इम्यूनाइजेशन आफ्टर अ टाइम गैप, यानी कि थोड़ा टाइम पीरियड लगता है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन होने। बेटा नेक्स्ट को नेक्स्ट में लेंगे, लगे हो क्या? बोलो नहीं यार, बोलो अभी तो आपको आएगा तो कैसे होगा? और करेंगे देखो वैक्सीनेशन
इतना तो आप लोग पढ़ाई करते हो, शाम को थक कैसे जाओगे? पढ़ाई नहीं कर सकते तो करती हो बात तुम बताओ। ये सब बच्चे से इंस्पायर होंगे। हाँ तो बताओ 2 घंटे ज्यादा करके। अच्छा रेट के बताओ कितने तक होती है, सही बताओ। पढ़ाई में कैसे पाना? कितने बजे तक पढ़ती हो शाम को? 2:30 बजे। ये वर्षा तुम कितना अच्छी बात आती है, मतलब 3 बजे तक तुम पढ़ती है? मैंने कहीं नहीं पढ़ती। बेटा बताओ कितने तक पढ़ती हो? बताओ तो, इसे बताओ। ये भी 4 बजे तक है, 2 बजे तक। तुम कितने तक पढ़ती है? 1 बजे तक? अरे पढ़ती तो हो कितने तक पढ़ती हो? 12:30 1 बजे तक? 1 बजे तक है। तुम बताओ। अलीना, अलीना नाम है? क्या? अरे समझ नहीं आया तो। हाँ जी बताओ कितने बजे तक पढ़ती हो शाम को? इतनी दूर से आती हो पढ़ाई करती हो? कितने बजे तक करती हो तुम लोग? 1 बजे तक? नहीं बेटा, पढ़ाई का टाइम होता है, आपका सोने का टाइम नहीं होगा। हाँ कभी कभी जल्दी आ रही है, कभी कभी सही है। और वो भी कब? जब एक मतलब नींद कब आती है? नींद तब आती है जब आप फ्री हो जाओगे। फ्री का मतलब जानते हो? फ्री का मतलब क्या होता है? जब सब कुछ पढ़ते हो सोचते अपने आप को टाइम फ्री के लिए दोगे तो नींद आ जाएगी। जैसे अभी 1 बज रहा है, अब आप लोग या तो काम में लगे रहो कंटिन्यू, अब आप लोग 2 मिनट या वेट कर सही है। आप लैब के अंदर लेटे हुए लेटे नहीं, बैठे बैठे तो नींद आएगी नहीं। लेकिन अगर तुम लेट गए थोड़ा सा तो मैं लगा लेट गए और फिर तुम्हें ध्यान नहीं रहेगा मेरा फोन किधर है, और ऐसे नींद आती है। फिर 2 घंटे बाद आ गया 3 बज गए होता है ना, ऐसा कभी भी जाता है। तो क्या होता है, तो आप लोग पता है टाइम गैप मत किया करो बिल्कुल। सो आप पढ़ रहे हो तो लगातार पढ़ाई करो कंटिन्यू, ठीक है? और फिर आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है? चलो देखना, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनेशन आर बेस्ड ऑन द, देखो आर बेस्ड ऑन द, क्या बोला आपने? वैक्सीनेशन एंड इम्यूनेशन आर बेस्ड एंड इम्यूनेशन आर बेस्ड ऑन द, यहाँ लिख लो सबको पहले, आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी। आप लोगों के पास बेटा पढ़ने की टाइम है, आप लोग अब पढ़ाई करो। देखो सही है। तुम बेटा तुम पढ़ना क्या है? तीसरा पढ़ाई करती हो? कितने तक करती हो? कभी 2 कभी 3 भैया इसमें करती हो, ठीक? देखो अरे इतना बच्चे को जागना चाहिए 2-3 बजे तक नॉर्मली। और उठती कितने बजे बेटा? इतनी जल्दी? फिर सोते किस टाइम? दिन में? तो क्या 4 घंटे काम हो जाता है? 4 घंटे काम हो जाता है? 2 बजे सो, अगर 2 बजे सो रही तुम और 6 बजे उठ रही हो तो कितना टाइम होगा? 4 घंटे। 20 घंटे जाती है तो 4 घंटे काम चल जाता है बेटा। इसका काम सो मतलब पता है, यहाँ से काम नहीं है मिनिमम पता है, मिनिमम 5 घंटे सो लो अगर आप बहुत अच्छी पढ़ाई करें। मिनिमम 5 घंटे से सोइए, सही है? मैं ही कहूँ कुछ बच्चे पता कैसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 12 बजे सो जाएंगे और 8:30-9 बजे तक सोते हैं। तो उससे पहले कितना घंटा हुआ है जोड़ने जरा? 12 से 9, 9:30 कभी सही है 10 भी हो जाते हैं, कोई संडे वाला दिन होता है। और 8-9 बेटा 8-9 घंटे सोना ही पहुंच जाता है, सही है? आप लोग मिनिमम सोया करो 5 घंटे और मैक्सिमम सोया करो 7 घंटे। अगर आप बहुत कम हो तो 7 घंटे सोना, ठीक है? लेकिन 7 घंटे से ज्यादा नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? 7 घंटे सो लो। अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे सोना ही है तो कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है? तो सो लो 7 घंटे, चाहे हो सकता है ना हो, लेकिन मुझे सोना है तो 7 घंटे। तो अगर आप सोचो अगर आप 1 बजे सो रहे हो, कितने बजे सो रहे हो? 1 बजे, तो आराम से आप 7:30 तक उठ सकते हो, 7:30 8 बजे, ठीक है? बड़े आराम से, सही है? और इतनी आदत डालना चाहिए हम लोगों को, ठीक है? 9 बजे सोती हो, 9 बजे उठती हो, 12 घंटे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेटा। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो सोते हैं 8 बजे,
सुनो 8 बजे जाएंगे शाम को और सुबह को 9 बजे नहीं, चलो उठ जाएंगे 7 बजे। इसके बाद वो 3-4 घंटे का गैप लेंगे, फिर 12 बजे सो जाएंगे, फिर उठेंगे 4 बजे। मतलब उनका काम ही सोने का है खाली। मेरा संडे का नहीं, संडे का बेटा और काम रहता है मुझे संडे को, तो उस टाइम पे मैं सोता नहीं हूँ। लेकिन हाँ ये है क्लास में थोड़ा सुबह को देर तक उठता हूँ। देर तक का मतलब है 11 बजे तक, 10-11 बजे जाते हैं हम। तो आप लोग भी आराम से टेम्पो एक सोने का कम दो, ठीक है, पढ़ाई में, ठीक है। और मैं कहूँगा कि आप जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतनी ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो लेना क्या लिखा है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनेशन आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी देखो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी आगे बोलो। कॉल्ड मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम बेटा एक बताओ, अगर प्रॉपर्टी मेमोरी वाली नहीं होगी तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये पैथोजन द्वारा आएगा नहीं आएगा? समझे बात नहीं समझे? देखिए अगर आपका जो इम्यूनेशन हुआ है, अगर उसके पास एबिलिटी मेमोरी की नहीं होगी, याद करने की नहीं होगी, तो उसको क्या पता कि अभी जो पैथोजन आया वो दोबारा कब आएगा? तो दोबारा देख के पहचानना ही तो होगा उसको। तो इसके पास क्या एबिलिटी होती है? मेमोरी, मतलब याद रखने। नेक्स्ट है बेटा बोले संदेश। बेटा देखना ये पता है, चलो लिख लो। देखो एक क्यूब इम्यून रिस्पांस, एक क्यूब मतलब तुरंत क्या? इफ आप तुरंत इम्यून रिस्पांस एक तुरंत मतलब क्यूब बोलना हूं, समझ नहीं आ रहा तो क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहे? एक तुरंत अरे क्यूब लिखो ना, क्यूब हाँ भाई। Immune response is needed as in tetanus infection। ये सब फ्रीज में रखा जाता है ना, इस वाला टीका जो होता है फ्रीज में रखा जाता है बाहर। तो अभी तो पढ़ा था फ्रीज में रखा जाता है, आप ध्यान रखो, देखा था डॉक्टर टिटनेस इन्फेक्शन। बेटा जब आप टिटनेस इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या दिया जाता है? एंटीबॉडी जो द्वारा जो इम्यूनिटी होगी तुरंत चाहिए आपको, ठीक है। तो लिखना परफॉर्म, क्या लिखा आपने? टिटनेस इन्फेक्शन कॉमन लगा हुआ, और देखो परफॉर्म, इसके आगे लिखो परफॉर्म एंटीबॉडी is injected into the patient, antibody injected into the patient तो बेटा जो टिटनेस का इन्फेक्शन होता है उसमें तुरंत ही कहते हैं क्या दिया जाता है? एंटीबॉडी नहीं जाती है, ठीक है। सर बताओ ना क्या फ्रीज में क्यों रखा जाता है? फ्रिज में क्यों रखा जाता है? उसका बेटा मैं डॉक्टर सुना हूँ और मैंने पढ़ा ही नहीं है बात। तो उसको ऐसा हो सकता है कि उसका पैथोजन जो है वो बेकार ना हो, इसलिए ऐसा हो सकता है। क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या फिर जो पैथोजन होते हैं ये कम टेम्परेचर कैसे जाते हैं? इधर देख, इसका नहीं हो सकता है। आप सुनो, ये कम टेम्परेचर पे इनएक्टिव जाते हैं, जब ये बॉडी में जाएंगे तो टेम्परेचर मिलेगा तो ये एक्टिव रहेंगे। समझे बात को? तो पहले इन्हें जैसे आप खाना रखते हो खाना फ्रिज में तो वो क्या नहीं होता, बेकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? बेकार क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं खाने में वो बेटा कैसे जाते हैं? इनएक्टिव। कैसे जाते हैं? इनएक्टिव। और इनएक्टिव हो जाएंगे तो उन्हें जब वो खाना तुम फ्रिज से निकालो वो बेकार हो जाएगा, और बेकार हो जाएगा तो वो कैसे हो जाएंगे? एक्टिव। इसीलिए डॉक्टर होता है, डॉक्टर आपसे क्यों नहीं कहता ठंडा पानी पानी पियो, वो कहता है गर्म करके। जब गर्म कोई चीज होती है तो उसमें वो एंजाइम जो होते हैं उसके बैक्टीरिया के अंदर वो डीनेचर होते हैं, और डीनेचर होकर डीनेचर हो जाते हैं वो लिमिट के बाद में। लेकिन इनएक्टिव एंजाइम होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो बेटा इस बार हम लोग कर पढ़ेंगे। टाइम हो गया कल संडे, ठीक है बेटा। तो आप लोग एंजॉय करना संडे को, क्वेश्चंस लगाना, और मंडे को फिर आपको मिलते हैं।
ठीक है। अरे तुम लोग सब कहाँ भाग रहे हो? आपने कहा चलो। अरे चलो नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ